लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही है, लेकिन धीरे धीरे यह खत्म होती जा रही है। आखिर क्यों? संघ के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। अब जब तक वो नफरत नहीं फैलाएंगे, जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, जब तक वो अलग अलग कौम के लोगों को, अलग अलग जात के लोगों को, अलग अलग तबके के लोगों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक उन्हें वोट ही नहीं मिलेगा। तो यात्रा नफरत को मिटाने के लिए निकली है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई पड़ी है उसको मिटाने के लिए निकली है, मोहब्बत का पैगाम लेकर के निकली है। भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद बहुत ही जल्द लोकसभा का चुनाव और लोकसभा के तुरंत बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को प्रमोट नहीं कर रही है। इस बात को आप किस नज़र से देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा में अभी आप नीतीश और तेजस्वी यादव का बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में महागठबंधन का समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है? और यहाँ पर कुछ युवा है जो कांग्रेस के समर्थक है और भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद वसी हूँ, मैं प्रोफेशनल्स कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और पेशे से अधिवक्ता हूँ। पेशे से अधिवक्ता है। आज आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या लगता है आपको जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन आने वाले 2024 में भी परिवर्तित हो पाएगा? देखिए, समर्थन जो परिवर्तन का इशारा कर रही है वो बहुत वाज़ेह है। वो अगर आप मेन भारत जोड़ो यात्रा को देख लें, चाहे वो बिहार की यात्रा को देख लें, चाहे वो जो असम में यात्रा को देख लें, बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। लोगों को लग रहा है कि जब तक इस देश में शांति नहीं होगी, जब तक लोगों के दिल नहीं जुड़ेंगे, जब तक भाईचारा नहीं फैलेगा, तब तक एक मजबूत देश का निर्माण नहीं हो पाएगा। साथ साथ जब तक अमन शांति नहीं होगी, विकास भी नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो खुशहाली नहीं होगी, आय नहीं बढ़ेगा, और आय तो घट ही रहा है। उसका आपको दिख रहा है इशारा, जो चीज़ें दिख रही हैं कि बेरोज़गारी है, महंगाई काफ़ी बढ़ रहा है। तो एक तरफ तो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ रहा है, पैसा कम और ख़र्च ज़्यादा, तो ये खस्ता हाल दिख रहा है आम जनता में। इन सब के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए और देश की तरक्की के लिए राहुल गांधी जी ने एक बहुत बेहतरीन शुरुआत की कन्याकुमारी से, जो यात्रा अब लगभग खात्मे पे पहुंच रही है। जनवरी 30 को ख़त्म हो जाएगी श्रीनगर में जाकर के, और उसी का एक चरण आपको असम में और अब बिहार में चल रहा है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और हमें ये देखने को मिलेगा 2024 में इसका रिजल्ट। भारत की आवाम को, भारत की जनता को आखिर नफरत भरी निगाहों से कौन देख रहा है? नहीं, भारत की जनता को कोई नहीं देख रहा है, ये अंदर से फैलाया जाने वाला नफरत है। कौन फैला रही है नफरत? देखिए, संघ के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। अब जब तक वो नफरत नहीं फैलाएंगे, जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, जब तक वो अलग अलग कौम के लोगों को, अलग अलग जात के लोगों को, अलग अलग तबके के लोगों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक उन्हें वोट ही नहीं मिलेगा। उनका काम ये है कि तोड़ो, नफरत फैलाओ, एक को दूसरे से डराओ, एक को दूसरे से लड़ाओ, और उस तरह से एक पार्टी से आप वोट ले लो। तो ये उनका काम है। तो ये वो लगातार करते आ रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। हर तरह के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, हर जात के लोग, हर तबके के लोग, उत्तर के लोग, दक्षिण के लोग, पूरब के लोग, पश्चिम के लोग, सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, देश की एकता के लिए, भाईचारा के लिए बात करें, तरक्की के लिए बात करें, और देश को मजबूत बनाएं, खुशहाल बनाएं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही है, लेकिन धीरे धीरे यह खत्म होती जा रही है। आखिर क्यों? देखिए, कांग्रेस, होता क्या है कि जब भी कोई नया आइडिया आता है, चाहे वो नफरत फैलाने वाला ही आइडिया क्यों ना हो, लोगों को बड़ा अपील करता है कि अरे हो सकता है हमारे हित की बात हो रही हो, और हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच गया हो। बोला जाता है ना भाई कि लोगों को कपड़े से पहचान है, उनको हमेशा फ़ायदा पहुंचाया गया है, इसलिए उनको धुतकारो, जो भी चीज़ें बोली जाती हैं। तो ये शुरू में अपील कर सकता है एक मेजॉरिटी को कि हाँ, बहुत बढ़िया बात हो रही है, हमारे फ़ायदे की बात हो रही है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 8 सालों में ये उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो, किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। देश में नफरत फैली है, भाईचारा, अमन शांति ख़त्म हुई है, उससे देश का विकास पर भी असर पड़ा है। देश का विकास 2 से 3%, जो पहले विकास का दर था 8-9%, अब आज है 6-7%, तो वो काफ़ी कम हो गया है। जो आपको बेरोजगारी वगैरह सब में दिख रहा है, तो लोग अपने आप फिर वापस आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ। शुरू में तो गए छोड़कर कांग्रेस, ये देश नहीं चलने वाला है, लोग वापस कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को प्रमोट नहीं कर रही है। इस बात को आप किस नज़र से देखते हैं? आप आसपास देख लें, राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी युवाओं को प्रमोट नहीं कर रही है, कुछ लोगों का कहना है। राहुल गांधी जी का मानना है और उनका एक निर्देश है कि 50% लोग जो हैं 50 साल के नीचे के होने चाहिए। राहुल गांधी के साथ जो चल रहे हैं लोग भारत जोड़ो यात्रा में, उनको देख ले। जो अपॉइंटमेंट्स है, जो अलग अलग पोजीशन पे आप एनालाइज तो करें। जब ये पार्टी का एम है 50 अंडर 50,
तो वो धीरे धीरे हम लोग अचीव कर रहे हैं। अभी भी 35-40% कम से कम है यूथ 50 अंडर 50, तो वो तो गलत इल्ज़ाम है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत होगी, खासकर बूथ लेवल पे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पहला चरण था हमारा। इससे जो धुंध नफरत का क्रिएट किया गया था उसको हमने साफ किया है। अब लोग मोहब्बत की तरफ आ रहे हैं। ये तो पहला चरण था। अब धीरे धीरे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर गांव पे, हर बूथ लेवल पे हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसका फायदा निश्चित ही कांग्रेस को मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद बहुत ही जल्द लोकसभा का चुनाव और लोकसभा के तुरंत बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा कि जो लोगों के सामने जो धुंध क्रिएट किया गया था वो साफ हो रहा है। लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। इसके अलावा कांग्रेस, हम अपनी खामियों को, हम नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं, हम अपनी खामियों को, हम अपनी कमियों को समझते हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं और लोग उस चीज़ से अट्रैक्ट होकर के हमारे साथ आ रहे हैं। तो इसका निश्चित ही फायदा हर लेवल पे मिल रहा है हमको और हम हर लेवल पे मिलता जाएगा। जी, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, भारत जोड़ो यात्रा से अलग सवाल है, अगर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आती है तो पीएम का चेहरा कौन होगा कांग्रेस की तरफ से? अब ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। हम लोग बहुत छोटे लेवल, युवाओं का समर्थन क्या है, युवाओं की पसंद क्या है? पहली पसंद युवाओं की पसंद तो आप देखेंगे तो राहुल गांधी की तरफ ही इशारा होगा। अगर उस युवाओं की पसंद करेंगे, बाकी तो ये तो पार्टी का फैसला होगा। आप भी आज भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं, क्या लगता है इससे परिवर्तन हो पाएगा? देश का जो अमन चैन छिन गया है, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह 101%। आप अपना परिचय देंगे? रिजवान आरिफ, जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। जिला उपाध्यक्ष कौन? दरभंगा जिला से? जी जी। जिस जिला से आप है उस जिला में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है? कांग्रेस पार्टी, ये यात्रा जो निकल रही है ना, ये यात्रा पार्टी को मजबूत करने के लिए या कमजोर करने के लिए या इलेक्शन में, जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर भी होगी। जिम्मेदारी है बिल्कुल। पार्टी का संगठन का काम अलग है, वो भारत अलग। जोड़ो यात्रा 2 दिन में समाप्त हो जाएगी, 4 दिन में। यात्रा नफरत को मिटाने के लिए निकली है। जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई पड़ी है उसको मिटाने के लिए निकली है। मोहब्बत का पैगाम लेकर के निकली है। हिंदुस्तान में नफरत कौन फैला रही है? नहीं है। नफरत कौन फैला रही है आखिर? भाजपा, आरएसएस, इनसे जुड़े जितने संगठन है रोज देश में नफरत फैला रही है, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। और कौन खुला है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, किसी से पूछे सब बताएंगे आपको। जो कर रहे हैं नफरत जान रहे हैं। हम लोग मोहब्बत के शहदाई हैं। मोहब्बत का पैगाम लेकर के राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले हैं और हम लोग बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी मंदार पर्वत से, गया से ये बोध गया तक जाएगी। भागलपुर मंदार पर्वत से बोध गया तक ये यात्रा चलेगी और जहाँ जहाँ ये यात्रा चलेगी वहाँ वहाँ मोहब्बत का पैगाम देते जाएगी। इस यात्रा का इलेक्शन से मतलब कोई लेना देना नहीं है। प्रभाव क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये अभी आकलन नहीं कर सकते हम। इलेक्शन में अभी टाइम है। इलेक्शन लड़ने की जो रणनीति होती है वो अलग होती है। वो हमारे वरिष्ठ लोग तय करते हैं। जो उनका दिशा निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सर आप ये बताएं, खासकर राहुल गांधी जी बड़े बड़े वरिष्ठ नेता के साथ केंद्र में भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर रहे हैं, लेकिन आज जो बिहार में चल रही है, खासकर यहाँ पर कौन कौन से वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मौजूद है? देखिए, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के जो हेड हैं अजीत शर्मा साहब, वो आए हुए हैं। जो प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के बख्चरन दास साहब, वो आए हुए हैं और भी लोग आए हुए हैं काफ़ी सारे। अब यहाँ से आगे कहाँ तक जाएगी भारत जोड़ो यात्रा? बिहार का जो भारत बिहार का सिग्नल क्या है? दरभंगा के बाद? वो दरभंगा के बाद मधुबनी जाएगी, उसके आगे जाएगी और ये जो मंदार पर्वत बांका से शुरू होकर के ख़त्म होगी बौद्ध गया तक। तो वो एक मैप ऑलरेडी जो है हमारे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे है। रोड मैप तैयार है? हाँ, रोड मैप तैयार है, वो दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे, वो आप देख लेंगे। ये यात्रा यहाँ से सीतामढ़ी होते हुए आगे होते हुए जाएगी। तो ये आज रात्रि विश्राम स्थल है या फिर रात में ही निकलेंगे? रात्रि विश्राम स्थल है। कल सुबह फिर यात्रा 0 माइल औसी से शुरू होगी। आज आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं खासकर अपने क्षेत्र के लोगों को? भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, भारत जोड़ो यात्रा से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो नफरत भरी राजनीति जो देश में चल रही है उसे हम अपने प्यार से खत्म करना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन आप भी करने आए और कांग्रेसी भी लग रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के आम लोगों को? भारत जोड़ो यात्रा में अधिक से अधिक लोग शामिल कैसे हो? देखिए, एक चीज़ हम कहेंगे, मेरा नाम हुआ महेश कुमार यादव और हम कांग्रेस को बहुत सदियों से जान रहे हैं। हम इतना जानते हैं, जब देश आज़ादी हुई थी तो हमारे इंडिया के अंदर एक सुई बनाने की फैक्ट्री तक नहीं थी, जो हमारे कांग्रेस ने और हमारे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी
प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह, ये जितने भी वरिष्ठ नेता हमारे जो देश को आने के इस मोड़ पे लेके आए हैं। आज मोदी जी बोल रहे हैं जो कांग्रेस कुछ नहीं किया,